नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि देखा आप लोगों ने, आईफा अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं। किसको क्या मिला है, इसी की चर्चा आज हम पूरी क्लास में करने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा, अभिनेत्री कौन रही, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक कौन रहे, है ना, प्लेबैक सिंगर। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इससे बनने वाले हैं उसी को अपन कंप्लीट करेंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आगामी समय में अगर देखा जाए तो प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। संभावना क्या दोस्तों, प्रश्न आने ही है। आईफा अवार्ड से अगर देखा जाए तो प्रश्न आते ही हैं। चलिए दोस्तों, इस मजेदार क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहले ही देखते हैं कि आईफा अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई। क्लियर। सबसे पहले कि इसकी शुरुआत कब हुई। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, खास तौर पर नए लोग जो लोग पहली बार इस पर आए हुए हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो दोस्तों तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप नीचे जाकर उसको ओपन करेंगे तो आप उससे ऐड हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही क्लास समाप्त होती है तो इसका पीडीएफ उसमें डाल दिया जाता है। आप लोग बाद में देखने के बाद उसको डाउनलोड करके कभी भी उससे पढ़ सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। आईफा अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 1952, 54, 2000 या 1956। तो दोस्तों ये 2000 से चालू हुआ है। इस बात को आप लोग याद रखें कि 2000 से आईफा अवार्ड्स जो है वो चालू हुए हैं। क्लियर है। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, इसका जो है फुल फॉर्म है आईफा, इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी अवार्ड्स। क्लियर। तो इसको भी याद रखें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। 2023 में आईफा अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो जैसा कि ये भी आप लोगों ने देखा कि ये सन कौन सा है, 2000। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस बार कौन सा हुआ है, अब आप लोगों ने निकाल लिया होगा, तो 23वां। क्लियर है, कौन सा हुआ है, 23वां। चलिए आगे चलते हैं। 2023 में आईफा अवार्ड शो को किसने होस्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, खास तौर पर बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, है ना। तो अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल, सलमान खान, ए और बी दोनों। अपन लोग देखते हैं अक्सर कि सलमान खान अधिकतम होस्ट करते हैं, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल, इन दोनों जनों ने इसको होस्ट किया हुआ है। होस्टिंग का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। होस्टिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो उस पूरे प्रोग्राम को एक तरीके से देखा जाए तो संचालन में करेंगे, मतलब एक तरीके से उसको चलाएंगे। यही बुलाएंगे कि भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, अभिनेत्री कौन है, बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता जाएगा, लोगों का मनोरंजन भी होता जाएगा, उन्हीं को होस्ट करना कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2023 समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ पर हुआ, है ना। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट ही माने दोस्तों, क्योंकि इससे भी प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। तो अबू धाबी, यूएई, मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली या भोपाल मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो अबू धाबी यूएई में हुआ है। कहाँ पर, यूएई। ये कहाँ पर है, ये संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात। दोस्तों बहुत गजब की कंट्री है ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आयोजन अबू धाबी के यस आइलैंड यूएई में हुआ है 26 से 27 मई को। इसको भी याद रखें। टाइटल स्पॉन्सर कौन रहे हैं, तो नेक्सा। कौन रहे हैं दोस्तों, नेक्सा। इसको भी याद रखें। आगे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। अब यहां से दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जिनकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। गंगूबाई कठियावाड़ी, दृश्यम 2, जुग जुग जियो, पठान। तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो कौन सी थी दोस्तों, तो दृश्यम 2, याद रखिएगा। क्लियर है, दृश्यम 2। निर्देशक कौन थे, अभिषेक पाठक। ये भी याद रखें। जो हीरो वगैरह हैं वो तो आपको याद ही रहेंगे, लेकिन इसके जो निर्देशक हैं इनको भी आप याद करिए। यदि डीप प्रश्न आएगा तो वो निर्देशक फिर पूछ सकते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो विष्णुवर्धन, आर माधवन, संजय लीला भंसाली, कुमरावत। तो बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे दोस्तों, आर माधवन। क्लियर है। इनकी जो मूवी है वो थी रॉकेट्री द नाम बी इफेक्ट, रॉकेट्री द नाम बी इफेक्ट। इनको आपने देखा होगा। ये हैं दोस्तों आर माधवन। पहले ये फिल्मों में भी काफ़ी ज़्यादा आया करते थे, अभी इस समय पर देखा जाए तो फिल्मों भी कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन ये बेस्ट डायरेक्टर हैं। चलिए आगे चलते हैं।
आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, बेस्ट हीरो कौन रहे हैं। तो यहाँ देखो, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, राजकुमार राव, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ये है ऋतिक रोशन दोस्तों। तो यही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं। इनकी फिल्म जो है वो थी कौन सी, विक्रम वेधा। कौन सी थी, विक्रम वेधा। आजकल दोस्तों यदि चर्चा की जाए तो फिल्मों का यदि रोल देखा जाए अन्य की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। कम होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि दूसरे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इतने आ चुके हैं कि लोगों के पास में इतना समय नहीं होता कि लोग इनको ज़्यादा ध्यान में दें। खास तौर पर वेब सीरीज आप लोगों ने देखी होंगी, वेब सीरीज ने अपना स्थान इतना मजबूत बना लिया है कि जो दूसरी फिल्में वगैरह हैं ये दब जाती हैं, उतनी नहीं देखी जाती है ना। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये जो फासला है दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को भी मिला है। चलिए आगे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, कृति सोनन, आलिया भट्ट, तापसी पन्नू, नन। तो कौन को मिला है दोस्तों, आलिया भट्ट को मिला है। जो फिल्म थी उनकी गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। किसके लिए, गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा नहीं है, देखी जाती हैं फिल्में। यदि आप ऑल ऑफ देखेंगे या इस पर कभी सर्च करेंगे, कभी गूगल पे यदि आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो आज के समय में फिल्म देखने का क्रेज़ थोड़ा कम है, क्योंकि लोगों के पास ऑनलाइन इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि उनको जो भी देखना होता है वो तुरंत देख लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि अपना समय बर्बाद करके वहाँ पर क्यों जाया जाए देखने के लिए। फिर भी ऐसा नहीं है कि इनके दर्शक जो हैं वो कम हो गए हों, दर्शक हैं, पर्याप्त है, पर पहले की अपेक्षा इसमें कमी कहीं ना कहीं आई हुई है। आगे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सहायक शब्द लग गया है। सहायक अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, तो अनिल कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल। किसको मिला है दोस्तों, अनिल कपूर को। और किस मूवी के लिए मिला है, तो जुग जुग जियो, याद रखिएगा। क्लियर है, ये सहायक अभिनेता हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, साई तमहानकर, मौनी राय, सीमा चड्डा या आलिया भट्ट। तो किसको मिला है, मौनी राय को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन रही दोस्तों, मौनी राय। किसमें, ब्रह्मास्त्र की। ठीक है, ब्रह्मास्त्र काफी ज्यादा उठी हुई मूवी थी दोस्तों, काफी लोगों ने देखा इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड किसको मिला है। क्लियर है, मेल की बात चल रही है, पुरुष की बात चल रही है, तो पुरुष में किसको मिला है। ये सब एक तरीके से देखा जाए तो युवाओं की दिल की चाहत है दोस्तों, बहुत प्यारे गाने गाया करते हैं। अरिजीत सिंह, राघव चैतन्य, सोनू निगम, बी प्राक। तो भैया अरिजीत सिंह जी को ही मिला हुआ है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, अरिजीत सिंह। केसरिया जो इन्होंने गाना गाया, ये सॉन्ग का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। और बगल में ही जो ब्रह्मास्त्र है वो मूवी है, याद रखिए, है ना। इनको ना जाने क्या क्या नामों से पुकारा जाता है दोस्तों, अरिजीत सिंह को। एक नाम आप लोग भी अपने मन से बता दीजिएगा कि कौन सा इनका नाम है, जो एक तरीके से इनको कंपेयर किया जाता है पुराने सिंगरों से, है ना। तो वो एक नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका फीमेल में देख लिया जाए तो प्लेबैक सिंगर अवार्ड किसे मिला है, नेहा कक्कड़ को, कविता सेठ को, श्रेया घोषाल को या साधना सरगम को। तो दोस्तों किसको मिला हुआ है, श्रेया घोषाल को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल। सॉन्ग कौन सा था, रसिया ब्रह्मास्त्र। क्लियर है, ब्रह्मास्त्र वाला। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार किसे मिला है, ये भी प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए तो कमल हसन या अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, शाहरुख खान। तो रितेश देशमुख, ये भी फिल्मों में अब कम आया करते हैं लेकिन कभी कभार दिखते हैं दोस्तों, इस बार इनको पुरस्कार भी मिल गया। क्षेत्रीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार रितेश देशमुख को मिला हुआ है। सिनेमा में फैशन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि मनीष मल्होत्रा, ये नाम भी याद रखें, मनीष मल्होत्रा। ये किसके लिए हैं, ये हैं सिनेमा में फैशन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और हैं दोस्तों, इनको भी देख लिया जाए। क्रमशः अगर देखा जाए तो ये 6 हैं, होने को तो बहुत सारे हैं लेकिन 6 इतने हैं कि पर्याप्त है। बस यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। ज़्यादा पढ़ने की मैं हमेशा इसलिए ज़्यादा मना करता हूँ दोस्तों, कारण उसका ये है कि ज़्यादा पढ़ने पर जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको आप लोग दिमाग में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सभी को दिमाग में रखना है फिर कन्फ्यूजन में होता है, यार इसके ये थे, इसके ये थे। इसीलिए उतना ही करें जितना आवश्यक है ना। आवश्यकता से ज़्यादा खा लेंगे तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो कुपच हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ट डेब्यू मेल में अवार्ड शांतनु महेश्वरी को। पहले वाले से चालू करते हैं। बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड शांतनु महेश्वरी, फिल्म थी गंगूबाई कठियावाड़ी। बेस्ट डेब्यू फीमेल
तो खुशाली कुमार, कौन? खुशाली कुमार। धोखा, अराउंड द कॉर्नर, ये जो मूवी थी धोखा अराउंड द कॉर्नर। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, तो म्यूजिक डायरेक्शन की बात चल रही है दोस्तों, याद रखिए, तो प्रीतम को। वो जो मूवी थी वो कौन सी थी? ब्रह्मास्त्र। बेस्ट साउंड डिजाइन अवार्ड, तो मंदार कुलकर्णी, ये भूल भुलैया 2, कौन सी थी? भूल भुलैया 2। बेस्ट एडिटिंग अवार्ड संदीप फ्रांसिस, ये दृश्यम 2 को है। बेस्ट एडिटिंग अवार्ड, जो एडिट वगैरह करेंगे है ना उनके लिए, तो जिन्होंने बेस्ट एडिट किया हुआ है। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड सैम सिएरा, ये विक्रम वेदा, जो विक्रम वेदा मूवी बनी थी उससे संबंधित है, सैम सिएरा। तो बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड। तो इन 6 को भी आप लोग याद रखें, और इसके पहले जो क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, लगभग में 14 क्वेश्चन रहे, तो उनको भी आप लोग याद कर लें। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अब जो परीक्षाएं होंगी उनमें इनसे संबंधित प्रश्न आएगा, और यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको अपने आप से खुद से ये उम्मीद होनी चाहिए कि आप इन क्वेश्चन को कर दें। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। कल मिलते हैं किसी नए करेंट अफेयर के साथ।